पिक्चर चालू करो बे। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं। उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी जैसे दो बेहद बेहतरीन देशभक्त बच्चों को पाल पोस के बढ़ा। इस देश ये कैसे हो गया? भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है क्या? A few moments later. बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। बजरंगबली को भी प्रोटेस्ट में शामिल कर दिया गया है और ये प्रोटेस्ट आरजेडी का हो रहा है शिक्षा के लिए। शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है बिहार में, बहुत ही। हमेशा पेपर लीक, करप्शन बढ़ चुका है। इसके लिए आरजेडी ने 19 अगस्त को एक प्रोटेस्ट चालू किया है। इसका एक छोटा सा झलक। कभी उससे बात करता हूं नरेंद्र मोदी से, फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देखो यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से, और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं है। भाई फुल चाटम चाट चल रही है यहाँ तो, फुल चाटने में लगा हुआ भाई। उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी जैसे दो बेहद बेहतरीन देशभक्त बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इस देश को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सप्लेन योर रिलेशनशिप विद मिस्टर अदानी। अदानी जी की शेल कंपनी मिस्टर अदानी सब जगह अदानी 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 अदानी। विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी 15 साल पुरानी गाड़ी है, उसे बदल दो। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या हम 134 साल पुरानी खटारा में बैठ जाएं, जिसका ड्राइवर भी पागल है? लेटेस्ट तरीके नाल सड़कां बन गईਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜੂ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਖਾਈ ਚਾਚਾ ਮੜਾ ਚੱਕਿਆ।
ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। वाह 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 वाह। भाजपा नहीं आना चाहिए, कयामत तो आ जाए भाजपा ना आए, परले आ जाए, धरती फट जाए, मेरी बेटी भाग जाए, कॉलेज से मेरी बेटी को कोई लेके चला जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। पूरी व्यवस्था बदल जाए, घर से निकलना मुश्किल हो जाए, नकाब पहन के बेटियों का स्कूल जाना बंद हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। भाई इसी में तबाह हो गई मुसलमान। What was Mr. Rahul Gandhi's message at the meeting? His message is very clear. Rahul ji told very clearly to the that the party workers, party leaders, be stand with students, come what may. We stand with the students. हमें सिखाया गया गांधी के चरखे आजादी आई, तो फिर फांसी पे चढ़ने वाले 25-25 साल के 3 नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी हुई है जिसपे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? हालाते मुल्क देख कर रोया ना गया, हालाते मुल्क देख कर रोया ना गया, कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया ना गया। अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, गांधी के चरखे आजादी आई थी। जेंजी होने का सर्टिफिकेट लेकर कारगिल के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर आर्मी पर्सोनल को लेक्चर देना। सीरियसली? अरे मैडम, कारगिल जैसी लोकेशन, तुम्हारी सिटी की कोई ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट नहीं है जहां पर खड़े होकर के आप सिक्योरिटी पर्सोनल को शाउट करेंगे और अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालेंगी। ये क्या जेंजी जेंजी लगा रखा है? मुझे तो कहीं पे भी आप जेंजी की ब्रैकेट में फिट होती हुई दिख ही नहीं रही है। अरे दिमागी नक्सली, बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कोई आपकी परमिशन से नहीं चलता है। मीनामाग सोनमार्ग रूट पर मूवमेंट रेगुलेटेड होती है, कट ऑफ टाइमिंग्स होती हैं और क्लियरेंस के लिए बीआरओ कोऑर्डिनेशन होता है। इन गवारों को ये क्यों नहीं समझ आता है कि यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ जो सोल्जर है अगर आपको रोकता है तो वो आपकी सेफ्टी के लिए आपको रोक रहा होता है या फिर आपको पर्सनली टारगेट करता है। वो आपको भाई पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा होता है, वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपका काम है उसको कोऑपरेट करना। एंड सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पता क्या है? जब ये दिमागी नक्सली एलिगेशंस लगाते हैं आर्मी पर्सोनल्स के ऊपर, दीज पीपल हैव लॉक्ड द कश्मीरीज एंड नाउ दे आर डूइंग द सेम विद द टूरिस्ट। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इग्नोरेंस क्रॉसेस द लाइन। पहलगाम, पुलवामा जैसी दर्दनाक घटनाओं के ऊपर फिर ऐसे ही माइंडसेट के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि आर्मी ने सिक्योरिटी मेंटेन क्यों नहीं की। अरे भाई, इसका जवाब सिंपल है कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अरे धुरतो, फौज आपकी इनकन्वीनियंस के लिए वहां नहीं खड़ी है, फौज आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां पे खड़ी है। और फौज का यार पेशेंस लेवल तो देखो, इतनी प्रोवोकेशन के बाद भी उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे और अपनी ड्यूटी पे फोकस्ड रहे। सेंसिटिव जगहों पे आपको टूरिस्ट पास मिल सकता है लेकिन सिक्योरिटी से एग्जेम्पशन नहीं। और जो लोग हर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन में ऑपरेशन और हर आर्मी पर्सोनल में विलियन देखते हैं ना, आर्मी से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम उनकी अपनी सोच से है। क्योंकि बॉर्डर एरिया पे एटीट्यूड नहीं चलता भाई, बॉर्डर एरिया पे डिसिप्लिन चलता है। और यार मान जाओ ना, तुम लोग दिमागी नक्सली हो और हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। ये पंजाब के स्कूल का एक वीडियो है जिसमें छत नहीं है, बाथरूम में पानी की टंकी नहीं है, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं बोला जाता है, बोला जाता है कि कम पानी पियो क्योंकि तुमको वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। ये पंजाब के एक स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का वीडियो है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी वो जो सीजेपी का वो है ना, अभिजीत,
वो अभी स्कूल्स में जा जाके ना ये बता रहा है कि इस गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखो। उसके साथ साथ एक वो रंका जो है वो भी चला होता है, कभी किसी स्कूल में कभी किसी स्कूल में। देखो ये गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, ये इस स्कूल की हालत है, ये ऐसे स्कूल की हालत है। यहाँ ये हम स्कूल सुधारेंगे, अब हम स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन सिस्टम तो हमने पूरा सेट कर दिया है, सब बेस्ट हो गया, अब हम स्कूल सेट करेंगे। तो मैं तुम लोगों को ना एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं भाई। आप पंजाब में चले जाओ, झारखंड चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, उन सब जगहों पे जाओ, वहां जाके सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन को ठीक करो। जिस दिन आप वहां की कंडीशन ठीक कर दोगे ना भाई, उस दिन हम आपके साथ हैं। हम बीजेपी में जो बीजेपी स्टेट्स हैं उन सब में हम आपके साथ हैं, पूरा एक्यूरेट साथ में चलेंगे। लेकिन उसके लिए स्टार्ट आपको नॉन बीजेपी स्टेट है, सिर्फ वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो आप ये दोगलापंथी हिपोक्रेसी कर रहे हो ना यहाँ पे, ये दुनिया को दिख रहा है। वो कुछ ही लोग हैं जो बीजेपी से नफरत करते हैं, उस बेस पे आप लोगों के पीछे पीछे चल रहे हैं। और बाकी तो फॉरेन फंडिंग एंड फॉरेन साथ के कनेक्टेड देश जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे यहाँ वीडियोज में गंद भी बकते हैं, उनको पता नहीं क्या मिलता है भाई। तुम अपना देश देखो ना, तुम्हें क्या लेना देना हमारे देश से, हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अपना देखो, तुम खाने के लाले पड़े हैं तुमको, लेकिन दूसरों के देश में मुंह जरूर मारना है तुम लोगों को। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि तुमने स्टार्ट करना है ना, तुम नॉन बीजेपी स्टेट से स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद तुम बीजेपी स्टेट्स में आओ, पूरा साथ हम चलेंगे, हम ज्वाइन करेंगे तुमको। सारे स्कूल हम सुधारेंगे, गवर्नमेंट स्कूल एटलीस्ट हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ठीक होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को इतना इतना पैसा ना वेस्ट करना पड़े जो हम प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो नॉन बीजेपी स्टेट है वहां से शुरू करना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये दोगलापन हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो दोगलापन और ये जो तुम तमाशा कर रहे हो ना, आम आदमी पार्टी के समर्थक और बाकी के जो लोग हैं, तो आप लोग पहले उन्हीं स्टेट्स में काम स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी जगहों पे जाना। पहले पंजाब के स्कूलों की हालत देखो, क्या हालत बनी है वहां पे, इनको ठीक करो ना, पहले छत वत बनाओ वहां जाके, उसके बाद आगे करते हैं दूसरा काम।